हाँ नहीं पढ़ा एचसीएफ से रिलेटेड। एलसीएम और एचसीएफ जो है दो विधि से लिखा जाता है। पहला जो विधि है वह आपको क्या है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा है यूक्लिड विभाजन विधि। जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से मान लीजिए आपको एक संख्या है 96 और दूसरा संख्या है 404, 96 और 404, ठीक है, 96 और 404, ठीक है। तो इसका आपको जो है किस विधि से निकालना है एलसीएम, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है आपको। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, 96 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। किसका, 96 का। तो इसका अगर हम 2 से तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे तो 24 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 12 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 6 आएगा, आएगा ना जी। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, तो 3 आएगा, ठीक है। उसके हम लोग 404 का तोड़ेंगे तो 2 से 202 आ जाएगा, फिर 2 से कितना आएगा, तो 101 आ जाएगा, ठीक है जी, 101 आ जाएगा। अब देखिए तो इसका गुणनखंड टूट गया। अब इसका एचसीएफ कैसे होगा, तो एचसीएफ अगर हम लोग को निकालना हो तो एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बराबर कितना होगा, तो हम सबसे पहले एचसीएफ में दोनों में जो कॉमन मिलता है, इसमें देखिए 1 2 को 2 है, इसमें 1 2 3 4 5 ठो है, तो हमको 2 जो है दोनों में कॉमन मिल रहा है ना जी। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ 2 गुना 2 अर्थात 2 दूनी 4, यही आपका जो है आंसर होगा गुणनखंड विधि से। समझ में आ रहा है। आगे देखिए, अब एलसीएम अगर हमको इसका निकालना होगा, 96 और 404 का एलसीएम अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, जो एचसीएफ आया है उसको लिख लेंगे, अर्थात इस 4 को लिख लेंगे, और इसमें जो बच गया, कौन कौन संख्या बचा है, 1 2 3, 3 को 2 बचा है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 बचा है, कितना बचा है, गुना। एक 3 बचा है तो इसको भी लिख लेंगे, और गुना 101 बचा है तो इसको भी लिख लेंगे। अर्थात जो भी रेस्ट बचेगा, कॉमन के बाद जो भी रेस्ट बचेगा गुणनखंड, उन सभी को लिख लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। समझ में आ रहा है। तो देखिए अब इसको गुना कर लीजिए, 8 जो 32 32 होगा 96, और 96 गुना 101 बराबर होगा 9696, यही जो है आंसर हुआ, ठीक है। यह हो गया आपको, कितना हो गया, तो एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से, ठीक है। तो इसी तरह से